हिंदी लोकवाणी कविता नदी की पुकार। इसके कवि सुरेश चंद्र मिश्र। परिचय। इनका जन्म 18 मई 1965 में हुआ, धनुपर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। हिंदी के आधुनिक हिंदी कविता क्षेत्र के जाने माने गीतकार हैं। रचनाएं संकल्प, जय गणेश, वीर, शिवाजी, पत्नी पूजा, काव्य संग्रह, आपके चर्चित कृतियाँ प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी गीत सामान्यतया स्वर, पद और ताल से युक्त गानी ही गीत है। इसमें एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी का योगदान, नदी का फायदा दर्शाते हुए इसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। प्रदूषण यानी आलूदगी से दूर रखना है। नदी की पुकार गीत गाता हूँ। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब मन में पत पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल देती है कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन नदी कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई। झरना बनकर मैंने नैनों की बाटी खुशहाली, सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिल कर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे, मुझे बचा लो भाई रे। हम अब नदी की पुकार का अर्थ समझेंगे। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। नदी सबको जल रूपी जीवन देकर भलाई का काम करती है। वह कल कल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों मुझे प्रदूषण से बचाओ, प्रदूषण ने आलूदगी से बचाओ। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। मैं सदा अपनी मर्यादा में बहती हूँ, जो भी मुझे पुकारता है मैं उसे अपना अमृत जैसा जल देकर उसकी प्यास बुझाती हूँ। मेरा जीवन परोपकार का है, भाइयों पागल मत बनो, मुझे बचा लो। गिरिवन से निकली थी जब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल कहती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। जब मैं पर्वत से नीचे उतरी, घने जंगलों में आई, तभी मैंने मन में संकल्प किया। संकल्प ने सोचा कि जो भी मुझे पथ में पता यानी रास्ता में मिलेगा तो उसे मैं अपना बना लूँगी। परंतु लोग मेरे पानी में कूड़ा कचरा गंदगी डालकर उसे मलिन यानी गंदा करते रहते हैं। नदी कल कल की धुनी यानी आवाज़ के साथ निरंतर सदा बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों मुझे प्रदूषण से बचाओ, प्रदूषण ने आलूदगी से बचाओ। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितने की प्यास बुझाती।
बिना शुल्क जल देती है। कितनी आई महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। कवि कहते हैं कि नदी के तट पर बैठने पर बहुत अच्छा लगता है। नदी के बहने की आवाज़ कानों में गीत के समान लगती है। समय पर वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाए तो भी नदी लोगों की प्यास बुझाती है। चाहे कितने भी महंगाई हो, नदी बिना कोई शुल्क, बिना पैसे लिए सबको जल बांटती है। नदी कलकल की ध्वनि यानी आवाज़ के साथ निरंतर यानी सदा बहती रहती है और सबसे कहती है भाइयों मुझे बचाओ। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन ने दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। यदि नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो सागर में भी धीरे धीरे जल कम होता जाएगा। जल यानी पानी। नदी नहीं रहेंगी तो नालों का पानी भला कहाँ जाएगा। नदियों में अनेक नाविक अपने नावें लेकर हो हैया की धुन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी नहीं रहेंगी तो यह मधुर धुन सुनाई नहीं देंगी। नदी कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है मुझे बचाओ भाई। झरना बनकर मैंने नैनों को बाटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। झरने के रूप में मैंने जाने कितने लोगों का आँखों को प्रसन्नता दी और खेतों को सिंचाई के लिए जल देकर हरियाली फैलाई। जब मैं सागर के खारे जल में मिलती हूँ तो उसे भी अपनी मिठास देती हूँ। नदी कलकल की ध्वनि यानी आवाज़ के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है भाई मुझे बचाओ। कविता में आए हुए समानार्थी शब्द का अर्थ: सदा यानी हमेशा, मर्यादा यानी हद, अमृत यानी अभय हयात, परहित यानी दूसरों की भलाई, सौदाई यानी पागल, गिरिवन यानी पहाड़ और जंगल, पथ यानी रास्ता, मलिनता यानी गंदगी, बिना शुल्क यानी बिना फीस, तट यानी किनारा, मुरझाना यानी कुमलाना, पीला पड़ना, झरना यानी लगातार बहने वाली एक छोटी जलधारा यानी नदी की धारा, सरिता यानी नदी। इस प्रकार अपन नदी की पुकार के कविता का अर्थ और इसमें समानार्थी शब्द देखे हैं। इसमें कृति के लिए आवश्यक कृति करना चाहिए। शुद्ध जल की आवश्यकता पर चर्चा करें सभी छात्र छात्राएं। जल के आसपास के क्षेत्र अस्वच्छ रहने पर वे क्या करते हैं पूछे। अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियाँ बताने के लिए कहे और समझाए। जल के आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रखने के हेतु घोषवाक्य पोस्टर बनवाए और परिसर में लगवाए। स्वच्छता का प्रचार प्रसार करें।